लड़की हर दिन जब घर लौटी तो अपने पति का बहुत सम्मान करती क्योंकि वह उसका कॉलेज प्रोफेसर था। शुरुआत में उस आदमी को वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वह उसके माता पिता द्वारा चुनी गई जीवन संगिनी थी, इसीलिए दोनों की मुलाकात के तुरंत बाद शादी हो गई। लड़की अपने नए पति से बहुत खुश थी। उसकी एकमात्र चिंता यह थी कि कहीं उसका राज खुल न जाए। दरअसल वह एक ऑनलाइन उपन्यासकार थी और उसकी लेखन की प्रेरणा उसी आदमी से आती थी। शादी से पहले वह उसकी कक्षाओं में सिर्फ इसलिए जाती थी ताकि कहानी के लिए प्रेरणा पा सके, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका राज पहले ही उस आदमी को पता चल चुका था, क्योंकि वह उसके मन की बातें सुन सकता था। उस दिन लड़की को फिर से अपने पति से नई प्रेरणा मिली। उसके नए उपन्यास के मुख्य पात्र एक पशु स्वरूप शिक्षक और एक मानव छात्रा थे। जब उसने लिखा कि पुरुष पात्र ने पशु में बदलकर धीरे से स्त्री पात्र के चेहरे को छुआ, तो आदमी ने उसके विचार सुन लिए और बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने उसे खड़ा होकर सवाल का जवाब देने को कहा और याद दिलाया कि कक्षा से असंबंधित बातें न सोचें। घर लौटने के बाद आदमी ने तय किया कि वह अपनी पत्नी को थोड़ा अनुशासन सिखाएगा। उस रात जब वह नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि लड़की चुपके से उसे देख रही थी और मन ही मन उसके शरीर की तारीफ कर रही थी। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह जल्दी सो जाए। अगले दिन लड़की ने कहा कि उसका संगीत शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, वह सच में आने वाली संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी। आदमी ने यह बात भी सुन ली। उसे याद आया कि उसका संगीत शिक्षक स्कूल के प्रिंसिपल से संबंधित था। बाद में वह कक्षा में गया और जब उसने लड़की को सेलो बजाने का अभ्यास करते देखा तो उसे वह बहुत प्यारी लगी। उसने खुद उसकी प्रतियोगिता के लिए एक गीत चुनने में मदद की। लड़की के दिल में उसके लिए कृतज्ञता भर गई। घर लौटकर उसने फिर लिखना शुरू किया और अपने तथा अपने पति को ही उपन्यास के मुख्य पात्रों के रूप में कल्पना की। उसे नहीं पता था कि आदमी पीछे खड़ा उसकी सोच के जरिए पूरी कहानी सुन रहा था। लड़की ने सफाई दी कि वह तो अपना होमवर्क पूरा कर रही है। उसकी संगीत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए आदमी ने उसके लिए एक नया संगीत शिक्षक ढूंढा। उस रात आदमी ने लड़की को अपने घर ले जाने की योजना बनाई। लड़की ने मन ही मन सोचा कि उसने अपना विचार नहीं बदला है। यह सुनकर आदमी उसे मॉल ले गया और जानबूझकर कहा कि वह अपनी माँ के लिए 2 कपड़े खरीदना चाहता है। फिर उसने लड़की के लिए एक ड्रेस चुनी। जब उसने वह पहनी तो उसकी सुंदरता देखकर आदमी दंग रह गया। थोड़ी देर बाद वे आदमी के घर पहुंचे। वहां उसके छोटे भाई ने जानबूझकर रेसिंग से जुड़ा सवाल पूछकर लड़की को शर्मिंदा करने की कोशिश की। उसे बचाने के लिए आदमी ने अपने भाई से संगीत का सवाल पूछा। लड़की ने महसूस किया कि वह उसकी रक्षा कर रहा था और मन ही मन सोचा कि वह कितना कोमल है और वह उसके साथ एक बच्चा चाहती है। यह सुनकर आदमी फिर से बहुत शर्मिंदा हो गया।